हेलो हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईटी 2024 की। जब आप काउंसलिंग करवाओगे उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में जब आप ऑफलाइन काउंसलिंग करवाने के लिए मतलब काउंसलिंग के बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जब आप कॉलेज में जाओगे उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और डॉक्यूमेंट भाई एग्जाम मतलब आपके एडमिशन से पहले सारे एग्जाम के बाद में आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेने चाहिए, ठीक है। और एडमिशन से पहले जब भी आपका काउंसलिंग शुरू हो उन तक आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट बन जाने चाहिए, ठीक है। अब काफी बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट में और मूल निवास प्रमाण पत्र में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। हर चीज का आपको यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग का मतलब यह है कि आपका जेट का जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में आपको क्या होता है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है। किसका मिलता है? चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के अंदर आप जब देखो, उसका स्टेप बता देता हूं। काउंसलिंग के 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। उसके बाद में होता है कि मतलब आपके जो भी आधार नंबर है वो आपसे पूछे जाएंगे। देन उसके बाद में आपके जो भी 10th में कितने परसेंटेज है वगैरह वो सारे पूछे जाएंगे। देन उसके बाद में आपको 10th और 12th के मार्कशीट अपलोड के लिए बोलेगा। उसके बाद में आपका 5वां ऑप्शन आता है, वो आता है चॉइस फिलिंग का, जिसमें आपको चॉइस प्रेफरेंस कॉलेजों को फिल करना होता है, ठीक है। अभी एक बात मेरी ध्यान से समझना, काफी बच्चे ऐसे बोल रहे हैं या काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि काउंसलिंग में सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। बेटा आज तक तो काउंसलिंग में कभी सारे डॉक्यूमेंट लगे नहीं है। हम 3 साल से पीछे काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग जब आपकी होगी ऑनलाइन पोर्टल पे, काउंसलिंग देखो, काउंसलिंग का मतलब आपका ऑफलाइन हो हर चीज काउंसलिंग ही होती है। जो चीजें आपसे कलेक्ट करवाई जाती है, जिसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो सारी काउंसलिंग है। लेकिन जब आप चॉइस प्रिफरेंस के लिए जाते हो, जब काउंसलिंग का शेड्यूल ओपन हो जाता है, चॉइस प्रिफरेंस करने के लिए आपके सामने ऑप्शन आता है, तो उस टाइम एक तो आपका 10th का और दूसरा है वो आपका 12th का मार्कशीट है वो अपलोड होता है। सीधी बात, ये आपके अपलोड होते हैं। पहले आपको इनके मार्क्स फिल करने होते हैं, उसके बाद में आपको ये अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि 10th और 12th के मार्कशीट हमें ऑनलाइन चॉइस प्रिफरेंस भरते टाइम में रखना चाहिए। अब चॉइस प्रिफरेंस कैसे भरे उसके बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ठीक है। देखो हम बात करते हैं चॉइस प्रिफरेंस के बारे में, ठीक है, कि चॉइस फिलिंग है वो आपको कैसे फिल करनी चाहिए। कि चॉइस प्रिफरेंस के लिए मैं बताऊं आपको, एक सेकंड। तो आपको क्या करना है, आपके पास में 5वां स्टेप मैंने अभी आपको बताया था। 5वां जो आपके सामने स्टेप आता है उसमें आपको कॉलेजों को फिल करना होता है, ठीक है। 5वें स्टेप में आपको क्या करना होता है, कॉलेजों को फिल करना होता है। आपके सामने एक साइड में यहाँ पूरी की पूरी कॉलेजों की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। ये मतलब इसके अंदर आपके गवर्नमेंट, प्राइवेट, एफिलेटेड सारे के सारे कॉलेज हैं। वो लाइन से कोड, यहाँ कोड नंबर लिखे होते हैं, यहाँ आपके कॉलेज होती है, ठीक है। ये कॉलेज लिखे होते हैं। उसके बाद में यहाँ आपको क्या करना होता है, इस ओर से इस ओर को कॉलेज को डालना होता है, जिसका बेटा ड्यूरेशन होता है 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट के अंदर आप चॉइस प्रिफरेंस फिल नहीं कर पाते हो तो आपकी वो चॉइस प्रिफरेंस है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। उसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर गलती से भी एक के साथ में आप देख नहीं पाते ऊपर से कॉलेजों में कोई भी दिक्कत हो गई तो आपका पूरा चॉइस प्रिफरेंस सीक्वेंस है वो गड़बड़ा जाता है। तो चॉइस प्रिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। आपके मार्क्स 350 आए हैं और आपने ई मित्र वाले के पास में जाके बोल दिया भैया ये कॉलेज भर दो,
आपने बोला भैया हनुमानगढ़ की कॉलेज भरना, तो हनुमानगढ़ में बहुत सारी बेटा प्राइवेट कॉलेज भी है, बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज भी, कुछ ऐसी कॉलेज है जिनके नाम भी आपको पता नहीं है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों से नाम भी मिलते मिलते हैं, तो उसमें क्या होती है, गड़बड़ होती है। तो उनके लिए ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने हमारा पेड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका चार्ज है 499। 499 एक चीज बताता हूं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड आपका जो भी जितना काउंसलिंग होगा, पूरा पूरा काउंसलिंग अपग्रेड करना क्या प्रोसेस होगा, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हम आपको 499 रुपए में करके देंगे। और 100% दावे के साथ मैं कहता हूं कि आपको कॉलेज है वो अच्छा कॉलेज दिलाएंगे, और जिन बच्चों के नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। गलती होने का चांस यहां पर आपको 0% है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करें उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो वो भी हम आपको करके देंगे। हर चीज काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रोसेस है, हम 499 में आपको करके देंगे। बेटा मेरे हिसाब से ये कोई अब मतलब बड़ी चीज नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो उसमें आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे ये देखो। जेट में कम मार्क्स होने पर भी अच्छी कॉलेज दिलाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट, इनको आपके रैंक के अनुसार फिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कोई भी कॉलेज जो मन में आया, ऐसे कॉलेज नहीं मिलते। कॉलेज कौन सी आपने फिल की है, आपका रैंक कैसा है। मान लो आपका रैंक 5000 है, आपने पहले ही आरसी उदयपुर डाल दिया तो बेटा मिलने के चांस नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके काउंसलिंग से लगाकर डॉक्यूमेंट सबमिट होने तक पूरी हेल्प की जाएगी। कॉलेज एडमिशन और करियर गाइडेंस के बारे में आपको गूगल मीट से हर चीज के बारे में, हर कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। काउंसलिंग से संबंधित डेली आपका लाइव सेशन रखा जाता है, जो आपके डाउट होते हैं 24 और आप किसी टाइम कॉल, मैसेज, लाइव चैट भी करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, चाहे आप प्री पीजी में हो चाहे यूजी में हो। अब मैं बात कर लेता हूं एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। ये सबसे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके डॉक्यूमेंट के बारे में, तो ध्यान से देखो। पहले आपका 10th का मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट या मैंने लिख दिया 12th का मार्कशीट है, ठीक है। यूजी पीजी सबकी बात करता हूं। उसके बाद में 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया। यूजी पीजी के हैं उनके पास में प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो पीजी यूजी वालों को कुछ नहीं करना, जो मतलब एमएससी और पीएचडी में एडमिशन लेंगे उनके पास में डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उन्होंने बीएससी कहां से की है या फिर एमएससी कहां से की है। तो तीसरे पॉइंट से जेट वालों को कोई मतलब नहीं है। जेट वालों की साइड में मैं बताता रहूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। अभी आपको 10th 12th का मार्कशीट ध्यान रखना है। उसके बाद में यूजी का जो आपका मतलब एमएससी एडमिशन के लिए यूजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में टीसी होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ आपके पास में टीसी होना चाहिए, जो स्कूल से चीजें मिलती है वो बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद में आपका माइग्रेशन है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। देन उसके बाद में आपके पास में करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद में आपका आधार कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में गैप सर्टिफिकेट, ये बहुत बच्चों का डाउट है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास। आप कहां से रहने वाले हो, राजस्थान के हो तो राजस्थान का मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट, जो बच्चे फिजिकल चैलेंज है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके पास में मेडिकल बना हुआ था। एक बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सा है, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो सबको मेडिकल सर्टिफिकेट लगवाने की जरूरत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो फिजिकल चैलेंज है, जिनमें कोई दिक्कत है और उनको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी फॉर्म भरते टाइम ने उन्होंने फिल किया है तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद में अंडरटेकिंग रैगिंग, इसके बारे में आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जब आपका कॉलेज में जाओगे उस टाइम में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर कॉलेज में आपको एक बता देंगे क्या होता है। वैसे कॉलेज वाले अपने आप आपको ये दे देते हैं, ठीक है। फिर आपके पास में होना चाहिए 10th 12th तो सबके पास में होना ही चाहिए मार्कशीट, तो 10th 12th का। बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th का मार्कशीट चलाओ, आपका काम हो जाएगा। काफी बच्चे बर्थ सर्टिफिकेट को लेके परेशान है। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जो बच्चे ओबीसी के हैं उनके पास में, ओबीसी जनरल का तो कोई होता नहीं है, जनरल वाले तो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एससी एसटी, ठीक है, जो आपका टीएसपी एरिया से जो बिलोंग करते हैं
ये सारी की सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट में। ओबीसी वालों का, ईडब्ल्यूएस का और एमबीसी कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी आपको बनवाना है, ठीक है। अगर आपने 3-4 महीने पहले बनवाया तो आपका चल जाएगा, कोशिश करो 6 महीने से पुराना आपको नहीं रखना है। एससी और एसटी कैटेगरी में अगर आपका पुराना होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको बता दूं, करेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बता दिया, उसके बाद में आपका स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आपका स्कोर कार्ड, दूसरा आपका एडमिट कार्ड। अब ये कहां मिलेंगे भाई, सबके पास में डाउनलोड करके रखने हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी। एक पेज पे सारी चीजें आपको लिख के फिर समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट कौन सा, सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब होता है आपका कि मतलब आप वो एक शपथ पत्र की टाइप होता है, ठीक है, वो भी आपको बाद में मिल जाएगा, अभी इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में आपके पास में मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी कह सकते हो जिसे, ठीक है, ईमेल आईडी ये आपके पास में होनी चाहिए। अब कौन से होने चाहिए, जो आपने फॉर्म भरते टाइम में जो मोबाइल नंबर आपने डाले हैं वो आपके पास में होना चाहिए। अब एक बार फिर आपको समझा देता हूं लिख के कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं, यहां लिस्ट बना लेना। एक आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद में 12th का, उसमें साथ में जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ में आपका 10th का चल जाएगा, और जिसके पास में बना हुआ है उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे, पहले तो ये 10th और 12th होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी यहां लिख देता हूं आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ठीक है, एससी और एसटी, ये चीज। देन उसके बाद में आपका होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे कहते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं, काफी बच्चों का दिक्कत होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये है आपका, हिंदी में बता देता हूं, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है बेटा। उसके बाद में नंबर 4 पे हम बात करते हैं, वो आपका आता है आधार कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। नंबर 5 पे हम बात करते हैं, वो है आपके जेट का स्कोर कार्ड और आपका जेट का प्रवेश पत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, ठीक है। उसके बाद में एडमिट कार्ड सबके पास में होना चाहिए, ये हो गए। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल, ये सबके पास में होने चाहिए, और मोबाइल नंबर और ईमेल वही आपके पास में होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरते टाइम में फिल किए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी मोबाइल, क्योंकि उसके ऊपर क्या आता है, ओटीपी आता है, ठीक है। ओटीपी के लिए जरूरत पड़ेगी, आगे कॉलेज में भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 6 डॉक्यूमेंट ये हो गए। 7वां डॉक्यूमेंट देख लो, आपके पास में 4 फोटो होने चाहिए, 4 फोटो होने चाहिए, फोटो 4 कौन से फोटो, फोटो आप जो आपने फॉर्म पे लगाया है, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए लगाए हैं, 10 एक फोटो रख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आते हैं जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हो। 10 20 50 फोटो भी अगर उसके लाइक निकाल सकते हो तो निकाल लो, क्योंकि वो आपके कॉलेज में पूरे टाइम में काम आने वाले हैं। बहुत ज्यादा फॉर्म वगैरह फिल करते हो, 40-50 फोटो आपने जो फॉर्म भरते टाइम लगाए हैं, वो किसी ने अच्छा नहीं लगाया 4-5 निकलवा लो, आगे जाके चेंज होते रहेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब अगली मैं बात करता हूं, वो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको अभी सोचने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में मैं बात करता हूं, वो आपका एंटी रैगिंग वाला है। एंटी रैगिंग वाले के भी बारे में अभी आपको सोचने की जरूरत है नहीं। इतने सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट भूले तो नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। डोमिसाइल हो गया, गैप सर्टिफिकेट, हाँ एक चीज तो मैंने तो भूल ही गए थे ना। उसके बाद में है आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट में क्या होता है, कैसे बनता है, तो गैप सर्टिफिकेट के लिए मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 12th 2024 से पहले की है, जिन्होंने 2024 में की है उनको जरूरत नहीं है। लाइक जिन्होंने 2023 में कर ली है,
2022 में कर लिए, 21 में कर लिए, उनको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब गैप सर्टिफिकेट कहां बनेगा? आप या तो कोर्ट में चले जाओ या फिर आप कचहरी वगैरह में कहीं पे भी चले जाओ, या अगर आपका ई मित्र वाला कॉन्टेक्ट में है वहां पे चले जाओ, ठीक है। उसके बाद में अगला सर्टिफिकेट, कितने सर्टिफिकेट हो गए बेटा यहां तक? आपके 9 हो गए, ठीक है। उसके बाद 9 10 हो गए, ये आपका 11वां हो गया। उसके बाद में 12वां आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें आपको बनाना है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र ये क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट 1 पेज का बनाए या 4 पेज का बनाए, चाहे 1 पेज का बनाओ चाहे 4 पेज का बनाओ, उनको बोल देना कॉलेज में चलने वाला होना चाहिए। 1 पेज वाला भी चलता है, 4 पेज वाले भी चलते हैं, जिसके ऊपर सबके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी है उसके साइन उसके ऊपर होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र के बाद में अगले डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बात करूं, और कौन सा छूट गया भाई? आर्म। बाकी ये बेसिक है, आप सबको पता है, स्कोर कार्ड वगैरह लेके जाना, फोटो वगैरह लेके जाना है, ठीक है। एक है आपका प्रोविजनल लेटर, ठीक है, जिसे आप अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। ये आपको संभाल के रखना है। ये अलॉटमेंट लेटर आपको संभाल के रखना है। जो आपको कॉलेज अलॉट होता है, जैसे मान लो किसी को पहले राउंड में आरसीए कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है। एक सेकंड, आरसीए नहीं होगा, पहले तो छोड़ो, आरसीए हो गया तो उसके पास में आरसीए का अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बच्चे आरसीए फिल करते हैं, आरसीए मिल जाता तो अपग्रेड आप कर नहीं सकते हो। मान लो किसी बच्चे को एयू जोधपुर मिला है, ठीक है, उस बच्चे ने वापस अपग्रेड किया है, तो उस अपग्रेडेशन में उसको कौन सा मिल गया है? एसकेएन मिल गया है, एसकेएन जोबनेर मिल गया है। तो उसके पास में एसकेएन जोबनेर का और एयू जोधपुर के जो अलॉटमेंट लेटर होते हैं वो उनको डाउनलोड करके रखने हैं। वो दोनों चलेगा तो आपका एसकेएन वाला ही, ठीक है, लेकिन आपके पास में होने दोनों चाहिए, इन फ्यूचर आपको काम पड़ता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। और इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट छूट गया है। मोबाइल नंबर वाला मैंने आपको बता दिया है, फोटो वाला आपको बता दिया है, आपका स्कोर कार्ड मैंने आपको बता दिया है, करेक्टर सर्टिफिकेट। हाँ यार, एक चीज हमने छोड़ दी, वो है हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे आप बोलते हैं सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट। और एक है हमारा माइग्रेशन, शायद मैंने बताया नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में 16वां होता है आपका टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जिस स्कूल से आपने 12th किया है उसका टीसी आपके पास में होना चाहिए। अब टीसी कैसा टीसी? जब आप छोड़ते हो, टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हिंदी में बताऊं तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ये कहां मिलेगा? सर हमने तो पहले 2020 में कर ली है, उसके बाद में हमने कॉलेज कर ली, तो कॉलेज की चल जाए? बिल्कुल चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपने गैप सर्टिफिकेट बनाया है, उसके ऊपर लिख देना है कि इस ड्यूरेशन के अंदर मैंने ये काम किया है, ठीक है। और अगर स्कूल का आपके पास में है तो वो सबसे आपके लिए उचित रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ये बेटा सारे के सारे आपके हैं डॉक्यूमेंट। ये 17-18 जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, एक लिस्ट बना लो और फिर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रख लो। बाकी ये सारी चीजें हम आपको ग्रुप में भी भेज देंगे। आपको वीडियो में सारी चीजें अच्छे से समझा दी, कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके नीचे जो हेल्पलाइन नंबर है या फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है इसमें, या फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है और चाहते हैं सर हमारी दिक्कत होती है, हमें डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ आइडिया नहीं है या फिर चॉइस प्रेफरेंस में कुछ आइडिया नहीं है, तो आपके लिए पेड काउंसलिंग है वो अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट 3 साल से भाई बहुत बच्चों का जेट में, आईसीआर में, हर जगह सिलेक्शन करवाया है, तो पेड काउंसलिंग आपको ज्वाइन करनी चाहिए, आपको कॉलेज में भी फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।